जय श्री राधे। मुझे आज स्मरण आ गया, मेरे पूज्य पिताजी ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी गृहस्थ संत हुए हैं। संत जैसा जीवन व्यतीत किया। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके पुत्र हुए। उनके पास लगभग इसी प्रकार का प्रश्न लेके एक व्यक्ति आया। कदाचित मैं उनके पास ही बैठा था, तो उसने यही पूछा कि उनको हकीम जी कहते थे, ज़्यादातर हकीम जी, कृष्ण तो भगवान है और कृष्ण जो है नंद बाबा के सुपुत्र हैं, राजा के लड़के हैं, तो उन्होंने चोरी क्यों की? ये कोई उचित है? उन्होंने माखन क्यों चुराया? क्या ये उचित है? उन्होंने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? क्या ये उचित है? उन्होंने रासलीला क्यों की? क्या ये उचित है? भगवान होके यदि वो ऐसा काम करेंगे तो ये तो बड़ा गलत मैसेज जाता है। तो पिताजी ने तपाक से कहा, बोले भैया ये कौन है? ये कृष्ण क्या क्या कृष्ण क्या है? किसका नाम है? कौन है? अरे बोले वाह हाकिम जी, आप मजाक कर रहे हैं। कृष्ण, भगवान कृष्ण? बोले कहाँ लिखा है भगवान कृष्ण? किसने लिखा है? कौन है? हम तो नहीं जानते कोई भी भगवान कृष्ण को। अरे बोले आप कमाल कर रहे हैं। अरे है, भागवत में लिखा है। तो बोले भागवत में क्या लिखा है? बोले भागवत में लिखा है कि कृष्ण जो है भगवान है। तो बोले भागवत में लिखा है कि कृष्ण भगवान हैं, तो ये कहाँ लिखा है कि कपड़े चुराए? ये भी भागवत में लिखा है। और चोरी की ये कहाँ लिखा है? बोले ये भी भागवत में लिखा है। तो बोले भागवत में जो जो लिखा है तुम उसको मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोले मानना पड़ेगा। तुम मानते हो तो आधा क्यों मानते हो? भागवत में लिखा है कृष्ण भगवान हैं। अब भगवान यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसमें क्यों क्यों लगा रहे हो? भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है। भगवान होता ही वही है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त हो, जो करने वाला भी कर सके, न करने वाला भी कर सकते, कुछ भी करे वही भगवान है। तो तुम्हें संशय पैदा क्यों होता है? उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए तो क्यों चुराए, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि गोपियों के वस्त्र चुराना या माखन चुराना या दूसरी रासलीला आदि करना, ये धर्म की व्यवस्था, कर्म की व्यवस्था, पाप की व्यवस्था, पुण्य की व्यवस्था, नीति की व्यवस्था, अनीति की व्यवस्था हम जीवों के लिए है कि भगवान के लिए है? जैसे सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी का व्रत जीवों के लिए है कि भगवान के लिए है? नहीं है ना। न तो भगवान को पाप लगता है, न उनको पाप का फल नरक मिलता है, न उनको पुण्य लगता है, न उनको पुण्य का फल स्वर्ग मिलता है। कि भगवान को कभी पुण्य का फल मिला? स्वर्गवासी हुए भगवान? कभी कभी भगवान नरक गए? क्यों नहीं गए? तो वो बिल्कुल अवाक सा रह गया जो बंदा आया था, और मेरे भी कान से खड़े हो गए। तो वही बात है, इसको न्याय न्याय शास्त्र में अर्ध कुक्कुटी न्याय कहा गया है। एक बंटवारा हुआ, दो भाई थे, 5 मुर्गियां थीं, तो दो दो मुर्गी तो दोनों ने ले ली। अब बंटवारा बिल्कुल ईमानदारी से हो रहा था, पाई पाई का बंटवारा हो रहा था, आधा आधा हो रहा था। तो भाई ने कहा भाई देखो ऐसा है कि अब एक मुर्गी बची है, या तो तुम ले लो या मेरे को दे दो, अब इसको क्या करेंगे? बोले नहीं नहीं, बंटवारा बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। तो बोले क्या? बोले इसको आधी काटो, आधी काटो, आधी तुम लेना, आधी मैं लूँगा। कितना समझाया गया लेकिन वो अड़ गए और उसको आधी काट दिया गया मुर्गी को। अब मुर्गी को आधी काटने के बाद क्या हुआ होगा? न मुर्गी उसको मिली, न मुर्गी उसको मिली, मुर्गी की जान और चली गई। तो यही है अर्ध कुक्कुटी न्याय। जब श्रीमद् भागवत में कहा गया एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान हैं। तुमको रासलीला तो दिख गई, गोपियों के वस्त्र तो दिख गए, उसका रहस्य पता नहीं है तुमको कि उसके पीछे उपदेश क्या था, रासलीला के पीछे क्या उपदेश था। स्वयं कामदेव के अधिष्ठाता स्वरूप हैं ठाकुर जी, नंदनंदन हमारे श्याम सुंदर।
उन्होंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया, तुम उठा पाओगे 5 किलो का एक पत्थर 1 घंटे तक? उन्होंने 7 दिन तक 7 कोस का गिरिराज उठाया। उन्होंने 6 दिन के थे, पूतना को मार दिया, वो अकासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया। वो भगवान हैं भाई। और आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि उन्होंने माखन की चोरी क्यों की? क्योंकि मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। अपने भक्त गोपियां स्वयं चाहती थीं कि आज कन्हैया हमारे घर आवे माखन चुराने। पल्ली वाली गोपी के तो गए थे, हमारे यहाँ नहीं आए बहुत दिन से। जिसके घर में 9 लाख गायें हों, जो राजा का बेटा हो, और 9 लाख गौधन जिसके घर में हो, उसके यहाँ माखन की कमी होगी? दूध की कमी होगी? दही की कमी होगी? कभी नहीं होगी ना। तो वो क्यों गोपी के घर जा रहा है? क्योंकि माखन चुराने से श्याम सुंदर को सुख नहीं मिलता है, उस गोपी को सुख मिलता है जिसके घर वो माखन चुराने गए। और उसको सुखी करने के लिए, उसको आनंद कर देने के लिए ठाकुर जी वहाँ जाते हैं। ऐसे ही गोपियों को सुख देने के लिए वो रासलीला रचाते हैं, मान लीला करते हैं, दान लीला करते हैं। सब प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की, जो भी होती हैं वो कर्म नहीं होते हैं। भगवान कभी भी अधर्म नहीं करते। धर्म जीवों के लिए है, भगवान के लिए धर्म नहीं है। यदि यदि भगवान के लिए धर्म हो तो भगवान जब अधर्म करें तो भगवान को पाप लगना चाहिए, और पाप लगना चाहिए तो उनको नरक जाना चाहिए। कहीं वर्णन आया कि भगवान कृष्ण को कुछ दिन के लिए नरक भोगना पड़ा? कहीं वर्णन आया भगवान कृष्ण को स्वर्ग भोगना पड़ा? वो भगवान हैं, वो कर्म की स्थिति से, धर्म की स्थिति से ऊपर हैं। वो सृष्टि के नियंता हैं। मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। वो अपने भक्तों को, अपने जन को आनंद देने के लिए ही उचित अनुचित कुछ भी करते हैं। अपितु वो जो करते हैं वही ठीक होता है, और रसिक जन रस का आनंद लेते हैं। आज एक वीडियो देख रहा था, किसी आर्य समाजी बंधु का था, वो उलझुल बके जा रहे थे। अब उनको रस का पता भगवान का, भगवान को वो मनुष्य की तरह से आंक रहे थे कि ऐसा किया, ऐसा किसी को करना चाहिए। अरे किसी और भगवान में अंतर है, किसी को नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ राजा में और सामान्य प्रजा में भी अंतर होता है। एक मैं हूँ और एक वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, मुझ में और उसके अधिकारों में भी अंतर है। वो हाथ देता है, सीटी बजाता है, तो करोड़पति 50 लाख की गाड़ी वाला भी रुक जाता है, और मैं यदि हाथ दूंगा तो मेरे को कुचल के निकल जाएगा। तो मुझ में एक ट्रैफिक पुलिस वाले में अंतर है, ट्रैफिक पुलिस फिर उसके बॉस में अंतर है, उसमें और फिर जिलाधिकारी में अंतर है, जिलाधिकारी और चीफ मिनिस्टर में अंतर है। तो भगवान को तुम एक आम आदमी अपनी तरह से नाप रहे हो? कैसे नाप रहे हो? तुम आम आदमी हो, तुम्हारे लिए नीति है, अनीति है, तुम्हारे लिए धर्म है, अधर्म है, उसकी व्यवस्था है, कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, सुकर्म है, उसकी सारी व्यवस्था। भगवान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान एक उंगली, एक इशारे से तो एक एक वो हम बहुत श्याम है, एक आंख के इशारे से तो पूरी सृष्टि को पैदा कर लेते हैं। तो ये दृष्टि जब तक हम नहीं रखेंगे, हम भगवान को भगवान मानेंगे, और भगवान के जो कुछ कार्य हमें दोष लगते हैं उनके अंदर जाएंगे, और जो विज्ञ जन हैं, जो रसिक जन हैं, जो भगवान को साक्षात्कार कर चुके हैं, उन लोगों से मिलेंगे और उनके रहस्य को समझेंगे। इतने पर भी शास्त्र कहता है कि ये अचिंत्य है, ये हमारे चिंतन से परे की वस्तु है, ये अचिंत्य है। तो हम जैसा शास्त्र कहते हैं वैसे मान के वो हमारी समझ में आ जाए, उसकी हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो कृष्ण के द्वारा किया गया कार्य गलत नहीं है, हमारी समझ की कमी है। मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ, आपको निवेदन कर दिया। जय श्री राधे, जय निताई।